नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS 306। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसकी क्यों ज़रूरत है और किस तरह से एक नेटवर्क को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या क्या कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उन कंपोनेंट को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आज उन सब के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक सबसे पहले सवाल होता है, हम कुछ भी जब जानने की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं वो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो टुडे द इंफॉर्मेशन इज़ द बज़वर्ड अराउंड द वर्ल्ड एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स यहाँ देखें कि पूरे वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशंस का इंटरचेंज हो रहा है उसके हिसाब से ही वर्ल्ड्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दैट मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और वो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस पर प्रोसेस करता है और उस से अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता है, राइट। These days, practically even business, no matter how small, uses computer to handle the various transaction. And as business grow, they often need several people to input and process data simultaneously. तो यहाँ ये बात हो रही है कि बिज़नेस किसी भी लेवल का हो, स्मॉल लेवल पे हो, लार्ज लेवल पे हो, बट यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए पर्सन्स की ज़रूरत है। वो पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को इनपुट करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे और ये सारा जो प्रोसेस है ये सब कुछ एक साइमल्टेनियस यानी एक साथ होगा, राइट। In order to achieve this, the earlier model of the single computer serving all the organization computational needs has been replaced by a model in which the number of separate but interconnected computer do the job, and this model is known as computer network. जो मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, बट वहाँ पे किसी तरह के इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो अब किस तरह से की जाएगी। तो एक पुराना मॉडल था कि एक कंप्यूटर, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होगा जो क्या करेगा, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, जो कि अब रिप्लेस हो गया है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो सारे उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। The computer network can be defined as a network is a group of interconnected autonomous system and interact by the means of exchange of information. तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है, एक नेटवर्क है, एक जाल है, नेटवर्क हम जाल कह सकते हैं। एज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस सिस्टम। एक ऑटोनोमस का मतलब होता है जो अपने आप में एक सिस्टम है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ खुद ही प्रोसेस करता है, वो होता है ऑटोनोमस सिस्टम। और वो ऑटोनोमस सिस्टम जो है दैट इज़ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, यानी ऐसे सिस्टम जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड इंटरेक्ट बाय द मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो कि इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। इस तरह के डिज़ाइन को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और डेफिनेशन है रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू। अब वो जो कंप्यूटर नेटवर्क में दो से अधिक ऑटोनोमस कंप्यूटर हो सकते हैं और वो लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ इन ऑर्डर टू, यानी क्यों लिंक्ड होंगे। पहला, शेयर रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उनको शेयर करना है। शेयर इन द मीन्स कि वो जो एक रिसोर्सेज है वो कोई एक्स सिस्टम भी यूज़ कर सकता है, कोई वाई सिस्टम भी यूज़ कर सकता है और जो जेड सिस्टम भी यूज़ कर सकता है, बट वो सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। तो रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइल हो, प्रिंटर हो, मॉडेम हो, फैक्स मशीन्स हो, ये सारे जो हैं वो रिसोर्सेज हैं जिनको शेयर करके कोई भी ऑटोनोमस सिस्टम जो कि इंटरकनेक्टेड हैं उन्हें यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है शेयर एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस।
तो एम एस ऑफिस जैसे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हों, उनको भी शेयर करके वो सारे सिस्टम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा है अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब है जैसे ईमेल कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं जो शेयरेबल हैं थ्रू यूजिंग इंटरनेट, उनको भी ये नेटवर्क्स जो हैं वो जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर एडेड हैं वो उन सबको यूज़ कर सकते हैं। चौथा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मेक्स इट ईजियर टू शेयर डेटा अमंग यूज़र्स। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका रीज़न ये है कि मुझे किसी एक सिस्टम को सारे रिसोर्सेज परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एट अ टाइम वो रिसोर्सेज अवेलेबल होगा तो वो अपना सारा टास्क वो परफॉर्म करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इस छोटा डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो बीच में एक सीपीयू लगा हुआ है, उससे सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है जिसमें सिस्टम कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, राइट। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट लाइन पे, द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मे बी लिंक टुगेदर केबल, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव एंड सैटेलाइट। तो जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं वो लिंक्ड हो सकते हैं वाया यूजिंग केबल, वाया यूजिंग टेलीफोन लाइंस, रेडियो लाइंस और सैटेलाइट्स। The computer network include the network operating system in the client and server machine. कंप्यूटर नेटवर्क में एक नेटवर्क ओएस भी हो सकता है जो क्लाइंट सर्वर मशीन को हैंडल करता हो। The cable which connect different computer and all other supporting hardware in between such as bridges, router and switches. तो अब जो सिस्टम के बीच में जो सब केबल तो कनेक्टेड कर ही रही है, उनके बीच में एक और जो सिस्टम जो कनेक्ट होंगे, जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, जैसे ब्रिजेस हैं, राउटर है और स्विचेस हैं। इन वायरलेस सिस्टम एंटीना एंड टावर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द नेटवर्क। वायर्ड में तो केबल हो गई, ठीक है, लेकिन जो वायरलेस सिस्टम होंगे उसमें क्या हो सकता है, एंटीनाज हो सकते हैं या टावर्स हो सकते हैं जो भी नेटवर्क का पार्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क में जो हम बना रहे हैं उसको आप थोड़ा कैटेगराइज कैसे करोगे, आप किस तरह के नेटवर्क को डिज़ाइन करने जा रहे हो उस पर आते हैं, और वो किस तरह से डिसाइड होगा कि आप किस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड द एरिया दे आर लोकलाइज्ड इन एज। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, और जो एरिया जो वो उसको कवर कर रहा है उसके हिसाब से उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रिलेटिव स्मॉल एरिया दैट इज़ इन द सिंगल बिल्डिंग और द कैंपस इज़ नोन एज लैन। तो जो नेटवर्क है जो कि एक बिल्डिंग में या एक स्मॉल एरिया के अंदर क्या है लोकेटेड है, वो उसको हम कह सकते हैं जो कि है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बिल्डिंग को या कैंपस को कवर कर रहा है। तो किसी भी कॉलेज का जो नेटवर्क है वो हो सकता है आपका लैन पे हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो। फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ डिज़ाइन फॉर अ सिटी और टाउन इज़ नोन एज मेन। तो किसी सिटी और टाउन को कनेक्ट करने के लिए उसके अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल्स कॉलोनीज़ हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो नेटवर्क होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर है वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज़ वैन, नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड कवर डिफरेंट सिटीज़, स्टेट्स एंड समटाइम इवन कंट्रीज नोन एज वैन। तो जो सिटीज़ को या कंट्रीज़ को जो कनेक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर है नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो आपका वैन कहलाता है। तो आप देखें यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क को हमने तीन बड़े बड़े तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लैन, वैन और मैन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर यूज्ड टू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। कुछ और जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से भी हम नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज़ अ ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क। कॉमन टोपोलॉजीज़ क्या हैं, बस, स्टार, रिंग एंड मैश। तो अब ये जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये कैसे आप आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, उनका जियोग्राफिकल अरेंजमेंट क्या होगा, वो अरेंजमेंट जो है वो आपकी टोपोलॉजी है।
फिर आता है प्रोटोकॉल. द प्रोटोकॉल डिफाइंस अ कॉमन सेट ऑफ रूल विच आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट इज कम्युनिकेट बिटवीन हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंटिटीज. अब प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल. आपने कनेक्ट तो कर दिया, पर उसको कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए आप क्या रूल फॉलो करोगे, वो रूल जो हैं वो रूल हैं प्रोटोकॉल हैं, राइट. यानी कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा. तो वो जो स्टेप जो हमने बना रखे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोटोकॉल हैं. और द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर द लैन इज़ ईथरनेट. सबसे जो पॉपुलर जो लैन के लिए प्रोटोकॉल है वो है ईथरनेट. उसके अलावा लैन के लिए अनदर जो प्रोटोकॉल है वो है टोकन रिंग नेटवर्क. उसके बाद तीसरा है आर्किटेक्चर. नेटवर्क कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज यूजिंग आइदर पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब ये हो गया कि अब जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ एक कनेक्टेड है, तो पीयर टू पीयर है, या क्लाइंट सर्वर है कि आपने एक सर्वर बनाया उसके साथ सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, राइट. तो अब वो आप कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो, पीयर टू पीयर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क को हमने पहले डिवाइड किया था उसकी एरिया के हिसाब से कितना एरिया कवर कर रहा है, और उसके अलावा कुछ और जो फीचर्स हैं उससे भी आप उस नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हो या क्लासीफाई कर सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आते हैं नेटवर्क गोल्स. नेटवर्क गोल्स का मतलब है कि भाई नेटवर्क डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए जिससे हम नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे क्या गोल्स हैं जिस गोल को हम यूज़ करके नेटवर्क को डिज़ाइन करेंगे और जिसको हम उसके डिज़ाइनिंग के बाद अचीव करेंगे. Before designing a computer network, we should see that designing network fulfill the basic goals. वो उसके basic goals को fulfill करने चाहिए. We have seen that computer network should satisfy a broad range of purpose and should meet various requirements. तो वो बहुत एक नेटवर्क जो है वो एक ब्रॉड रेंज के पर्पस को फुलफिल करता हो, साथ में कई तरह के रिक्वायरमेंट को पूरी करता हो. One of the main goal of computer network is the enable its user to share resources. ये सबसे महत्वपूर्ण है. आप कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो, सबसे नेटवर्क डिज़ाइनिंग का मतलब यही है कि हमें क्या करना है, रिसोर्स को शेयर करना है. टू प्रोवाइड लो कॉस्ट फैसिलिटी, कम कॉस्ट को फैसिलिटी को यूज़ करते हुए, एंड ईजी एडिशन ऑफ न्यू प्रोसेसिंग सर्विसेज. और जो नए प्रोसेसिंग सर्विसेज को हम आसानी से उसके अंदर जोड़ सकते हैं. ये किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने का गोल है या नेटवर्क को डिज़ाइन करने का गोल है. द कंप्यूटर नेटवर्क दस क्रिएट अ ग्लोबल एनवायरनमेंट टू दिस यूज़र एंड कंप्यूटर. तो इससे होगा क्या, एक कंप्यूटर नेटवर्क एक गेट ओपन करेगा अपने यूज़र्स के लिए, जिससे कि वो ग्लोबली यूज़र्स और कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. कुछ और गोल्स हैं. सम ऑफ द बेसिक गोल दैट कंप्यूटर नेटवर्क शुड सेटिस्फाई आर. कुछ ऐसे गोल्स हैं जिन्हें नेटवर्क को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. कॉस्ट रिडक्शन बाय शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. आपका कॉस्ट कम हो जाएगी बिकॉज आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर किसी मशीन को वो रिसोर्सेज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से वो शेयर करेगा, तो कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. प्रोवाइड हाई रिलायबिलिटी बाय हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई. अब रिलायबिलिटी हाई इसलिए हो जाएगी कि हर किसी सिस्टम के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो अपना टास्क परफॉर्म करा सकता है, तो रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी. Provide an efficient means of transport for the large volume of data among various location, high throughput. अब यहाँ देखें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा. रीज़न ये है कि हम डेटा एक दूसरे को बहुत आसानी से सेंड कर पा रहे हैं, और जिससे हमारा थ्रूपुट जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगा. प्रोवाइड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अमंग यूज़र्स एंड प्रोसेसर्स. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब होता है कि प्रोसेस को हम माइग्रेट कर सकते हैं, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस पे चला सकते हैं. यूज़र्स और प्रोसेसर्स के बीच में आपने प्रोसेस को एक यूज़र से दूसरे यूज़र्स पे दे दिया, या किसी और प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पे दे दिया, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा. रिडक्शन इन डिले ड्राइविंग डेटा ट्रांसपोर्ट. डिले में काफ़ी कम हो जाएगा बिकॉज रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो किसी रिसोर्स अवेलेबल है तो किसी भी तरह का कोई भी डिले अवेलेबल नहीं होगा. देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय मेकिंग इट ईजियर टू शेयर डेटा अमंग यूज़र. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, तो हर बार आपको वो रिसोर्स अवेलेबल होगा, तो आप अपना टास्क परफॉर्म करा
सकते हैं। रिपेयर, अपग्रेड, एक्सपांशन एंड चेंजेस टू द नेटवर्क शुड बी परफॉर्म विद द मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क यूज़र। अब आप जो आपका नेटवर्क डिज़ाइन हो गया है उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना, अपग्रेड करना, एक्सपांशन करना, वो आप कर सकते हैं, बट उससे आपके जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क के यूज़र्स पे किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा या मिनिमल इम्पैक्ट होगा। Standard and protocol should be supplied to allow the many type of equipment from different vendors to share the नेटवर्क। अब स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह के इक्विपमेंट्स को, हर तरह के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स को वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटोकॉल या रूल्स जो हैं, जिससे कि आप नेटवर्क को शेयर कर सकें। तो इससे आपकी इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब कह सकता हूँ कि भाई एक सिस्टम जो है वो विंडोज़ पे चल रहा है, एक सिस्टम लिनक्स पे चल रहा है, लेकिन आपस में वो इजीली इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर ओएस को काम करने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, रिसोर्स को शेयर कर रही हैं, या अलग अलग प्रोसेसर लगे हुए हैं वो आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से इंटर ऑपरेटिबिलिटी का मतलब हो गया दो अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो आपस में ऑपरेट एक साथ हो सकती हैं। Then provide centralized or distributed management and allocation of network resources like host, processes, transmission facility। तो अभी क्या कर रहा है कि सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट भी कर रहा है और एलोकेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। तो रिसोर्स का जो एलोकेशन है वो भी करवा रहा है या पॉसिबल है, जैसे होस्ट प्रोसेसर्स हैं या ट्रांसमिशन फैसिलिटी हैं। फिर आता है लास्ट जो हम बात कर रहे हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज उसके हिसाब से डिज़ाइन होगा कि डेटा ट्रांसमिट किस तरह से होगा या हमें किस तरह से डेटा ट्रांसमिट हमें रखना है। तो टोपोलॉजी इज़ रेफर टू द शेप ऑफ द नेटवर्क। उस टोपोलॉजी का मतलब है कि हम नेटवर्क का शेप कैसा रखना चाहते हो, और नेटवर्क का लेआउट कैसा बनाना चाहते हो। हाउ डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द ईच अदर एंड हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो वो जो नेटवर्क के अंदर जो नोड हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे या आपस में कैसे कम्युनिकेट होंगे, वो उसकी टोपोलॉजी पे डिपेंड करेगा। टोपोलॉजी आर आइदर फिजिकल और लॉजिकल। टिपिकल जो टोपोलॉजी है वो या तो फिजिकली हो सकती है, इक्विपमेंट्स को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, या लॉजिकल हो सकती है, या आपने कुछ सॉफ्टवेयर रन कर लिया जिससे वो टोपोलॉजी डिसाइड हो जाती है। तो जो कॉमन टोपोलॉजीज़ हैं वो है बस, स्टार, रिंग, ट्री मैश एंड सेलुलर। आगे बढ़ते हैं, उनके डायग्राम देखते हैं। बहुत डायग्राम में इजीली समझ में आएगा। बस की जब बात करते हैं तो एक सिंपल सी एक लाइन है, उस लाइन से कई सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, राइट। तो एक सिंपल बस की तरह एक सिंपल लाइन है जो कि बस की तरह काम कर रही है, जो डेटा ट्रांसमिट होगा अलग अलग कंप्यूटर्स में। स्टार में देखें एक स्टार बना हुआ है, बीच में एक सेंट्रलाइज सिस्टम लगा हुआ है, उससे सारे क्या है सिस्टम कनेक्टेड हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टार। फिर हम बात करते हैं रिंग। रिंग देखें तो एक सिस्टम जो है वो अपने अगले वाले सिस्टम से कनेक्टेड है, और अपने पिछले सिस्टम जो है उससे कनेक्टेड है। तो एक जैसे रिंग बना रहे हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर आते हैं मैश की तरफ। मैश में देखिए हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से अपने डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है, यानी वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है। फिर आते हैं ट्री के ऊपर। ट्री अगर आप देखें तो पहले सिस्टम से दो कनेक्टेड है, फिर दूसरे से दो और कनेक्ट हुए, तीसरे से और दो और कनेक्ट हुए। इस तरह से आपका ट्री है वो ग्रो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये नेटवर्क टोपोलॉजी है कि आप अपने सिस्टम को कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सेलुलर का मतलब ये हो गया कि उस वायरलेस हो गया ये, और इस वायरलेस नेटवर्क को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम को क्या प्रिविलेज दे सकते हैं, वो सेलुलर टोपोलॉजी में आएगा। तो ये जो टोपोलॉजीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो जो सिस्टम है वो आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। अब कुछ एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क क्या है, एप्लीकेशन जो है क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं। कंप्यूटर्स नेटवर्क आर यूज टू हाईली रिलायबल मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क जो है जब भी हम बना रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बनाएंगे। यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क वी डू वर्चुअली एवरीथिंग दैट अ मेन फ्रेम और अ मिनी कंप्यूटर कैन डू, बट एट द मच लोअर कॉस्ट। नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से बहुत वो ईजी सस्ता पड़ेगा। There are numerous application of computer network. Some of them is share resources and information. सबसे मेन जो है एप्लीकेशन वो है शेयर करना है रिसोर्सेज को और इन्फॉर्मेशन को। Using a computer network, we can share expensive resources such as laser printer, CD-ROM drives, fax machine. We can share information. Many other person can work together on project and tasks that require coordination and communication. Even those user may not be physically close.
तो इस तरह से रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को भी शेयर किया जा सकता है। एक्सेस तो रिमोट इन्फॉर्मेशन, रिमोट का मतलब है कि आप किसी एक लोकेशन में बैठे हैं तो इस दूसरी लोकेशन जो सिस्टम पड़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व इंटरैक्ट बिटवीन अ पर्सन और अ रिमोट database. Financial institution allow access to the information so that the people can pay their bill, handle their investments, and manage their bank accounts electronically. Right? Online shopping is also people access to product information, but before purchasing the product. तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं जो रिमोट एरिया, रिमोट इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन जो है, जैसे हम ईमेल को हम यूज़ कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए लास्ट जो है वो इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट। कंपनी नेटवर्क सच एज इंटरनेट ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरटेनमेंट सच एज मैनी कंपनीज ऑलवेज वीडियो ऑन डिमांड। जो आप जिस वीडियो का डिमांड करते हैं उसको वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। और लार्ज वैरायटी ऑफ मल्टी पर्सन रियल टाइम सिमुलेशन गेम्स जो हैं या वर्चुअल डाउनगाउंस हैं या फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं वो जो हैं आपके इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट्स के अंदर आएंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी नेटवर्क्स के, इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हो सकती हैं। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।